एसटीएफ बिहार और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आज जिले का कुख्यात शिवलोचन राय उर्फ लुस्की इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ बिहार और बेगूसराय पुलिस की जो टीम है ये पिछले 1.5 साल से इस कुख्यात अपराधी पे काम कर रही थी। इस अपराधी को हम लोग ने जिले की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल किया था और हमने एक प्रपोजल बना के भेजा था और कुछ महीनों पहले बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर 2022 में इसके गैंग के द्वारा बनहारा के राम सुबोध राय के घर में घुस के रात को डकैती के क्रम में इनके पुत्र अविनाश राय की गोली मार के हत्या कर दी थी। इस अपराधी लूसी के ऊपर 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे हमारे टिंगड़ा सब डिवीज़न में दर्ज हैं, जो कि हत्या के, लूट के, डकैती के, रंगदारी के और आर्म्स एक्ट के हैं। यह कुख्यात अपराधी उस एरिया में बालू काटने का भी काम करता था, शराब माफिया के रूप में भी ये काम करता था। इसका एक लंबा चौड़ा गैंग है, इसका सगा भाई भी अपराधी है और ये लोग वहाँ पे बनहारा गांव में और टेंगड़ा पूरे सब डिवीज़न को इन लोगों ने डिस्टर्ब करके काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम काम कर रही थी और जब पुलिस ने दबिश डालनी चालू की इस अपराधी पे पिछले साल, तो ये बिहार छोड़ के भाग गया। कभी ये महाराष्ट्र में छिपके रहता था, कभी दिल्ली में छिपके रहता था और इसके बाद हम लोगों ने एसटीएफ को इसके पीछे लगाया और जब 50,000 का इनाम इस पर घोषित हुआ तो उसके बाद से हमारी संयुक्त टीम लगातार काम कर रही थी और कल इसको सक्सेसफुली दिल्ली के एक इलाके से एक मकान में ये किराए पे लेके छुप के रह रहा था, वहाँ से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। तो इसकी गिरफ्तारी से हमारे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले हैं, उनका खुलासा हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि टेंगड़ा सब डिवीज़न में जो खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो घटनाएं पूर्व में होती रही हैं और बालू और शराब का जो काम इसका सिंडिकेट करता रहा है, उस पर अब पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि इसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े सिंडिकेट और आपराधिक रैकेट की कमर टूट गई है और उस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए एसटीएफ का भी धन्यवाद करूँगा और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूँगा। हाईवे कांड में इसका संलिप्तता था क्या? उसमें तो इन्वेस्टिगेशन हो गई है पूरी, उसमें संलिप्तता नहीं है। सर बीरपुर में किस तरह से सर आ रहा था ये दिल्ली में? मैंने बताया कि पहले ये महाराष्ट्र में था और जब पुलिस ने दबिश डाली तो ये ये कुछ लेबर का वहाँ पे काम करता था। इसके पास से सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है? अभी नहीं बरामद हुआ है, लेकिन पूछताछ में हम लोग को बहुत जानकारियाँ मिली हैं इसके गैंग के बारे में, उस पर आगे काम होगा अभी। सर बीरपुर में गोलीबारी की घटना को मामला सामने आया है, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। देखिए, बीरपुर में रात को सूचना मिली थी और रात को ही एसएचओ बीरपुर और पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी। उसमें जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक ही समुदाय के हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में ज़मीन का बहुत पहले से एक विवाद चला आ रहा है। पहले भी उसमें कार्रवाई करके उसको शांत कराया गया था, लेकिन उसी क्रम में उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के रात में घर में जाके मारपीट की और दूसरे पक्ष का कहना है कि उसको पैर पर गोली मारी है। तो इन सब की अभी वहाँ जाँच हो रही है, पुलिस को वहाँ से खोखा भी मिला है। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। अब इन दोनों ही भाइयों पे जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है और इसमें आवेदन लिया जा रहा है, एफआईआर की जा रही है। इसमें तोड़फोड़ भी की गई, कई गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी किया गया है। जो जिसके पैर में गोली लगने की बात की है उसने बताया कि उसकी गाड़ी को भी तोड़ा है। मामला अभी इसमें जांच हो रही है, लेकिन इसमें जो अभियुक्त पक्ष है उसकी पहचान हो गई है। ये लोग पहले भी गाँव में आपस में लड़ाई करते रहे हैं, कल भी इन्होंने वही किया है। दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। बलिया में कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जो उपद्रव हुआ था उसमें पुलिस ने फिर एक बड़ी कार्रवाई की है। हम लोग को एक वीडियो मिला था जिसमें कि एक समुदाय का झंडा तोड़ते हुए एक व्यक्ति दिखा था। उस गाड़ी पे जो डीजे था उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है। उस डीजे संचालक का नाम राहुल कुमार है और वो विष्णुपुर नगर थाना का रहने वाला है। ये पहचान होने के बाद फुटेज के आधार पर उसके डीजे की हम लोग ने पहचान की। उसके घर पर छापेमारी की गई थी और कल उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और उस मामले में पहले 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थी और कल तक इसमें 14 गिरफ्तारियां कुल हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है और सब पे कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी और मैं आप लोग के थ्रू ये कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के पर्व त्यौहार में डीजे का कोई स्थान नहीं है। डीजे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा। और जो जुलूस हम लोग का लाइसेंस देते हैं उसमें भी एक शर्त ये लिखी रहती है कि इस प्रकार का डीजे जैसा कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया तो जो डीजे बजाएगा उस पर तो कार्रवाई होगी, उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। जो लाइसेंसधारी है उस पर भी कार्रवाई होगी।